वर्तमान सत्ता के दौर में आप देखेंगे तो सरकार से सवाल करने वाला हर कोई व्यक्ति, हर कोई वो पत्रकार या फिर चाहे वो छोटा सा यूट्यूबर हो या फिर बड़ा यूट्यूबर हो, उसे जो है सरकार परेशान करेगी ही। सरकार के नेता परेशान करेंगे या फिर उनके छुटभइये नेता परेशान करेंगे। ये वर्तमान दौर में आप बखूबी देख रहे हैं। और एक चर्चा में भी यूट्यूबर ध्रुव राठी को लेकर के है, क्योंकि उनके खिलाफ बीजेपी के ही एक नेता सुरेश नखुआ नाम का कोई नेता है, जिन्होंने मानहानि का केस दिल्ली के एक अदालत में किया है। और ध्रुव राठी फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। ध्रुव राठी को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पूरे बीजेपी के नाक में दम करके रखा है। चुनाव के समय या फिर चुनाव से पहले बीजेपी आईटी सेल के जो लोग थे, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे देश में, उनको काउंटर करने के लिए यूट्यूब में वीडियो बना करके डालता था ध्रुव राठी, और तथ्यों के साथ उन बीजेपी आईटी सेल के प्रोपेगेंडा को जो है काउंटर करता था। और यही काम वो लगातार करता रहा है। इलेक्शन के समय में भी इतने सारे वीडियोस उन्होंने बनाए बीजेपी को एक्सपोज करते हुए, जिससे बीजेपी जो है परेशान हुई। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 240 में रुकने का कारण भी यही यूट्यूबर्स हैं, चाहे फिर वो रवीश कुमार हो, फिर अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी हो। ये सारे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब में पत्रकारिता कर रहे हैं, ध्रुव राठी जैसे लोग, इनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी मात खाई और 240 में रुक गई। तो अब इनका जो भड़ास है बीजेपी के नेताओं का, वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है ध्रुव राठी के पीछे भिड़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, और उसी का एक परिणाम है कि उनके खिलाफ जो है मानहानि का केस लग गया है। मामला क्या है पूरा हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप ध्रुव राठी के बारे में जान लीजिए। वो एक यूट्यूबर है। उनके यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे तो 23 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। ये जो ध्रुव राठी है वो सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाता है। उनका वीडियो काफ़ी वायरल भी होते हैं और इन वीडियो को लेकर के काफ़ी चर्चा भी होती है, और लोग उनके ऊपर कई आरोप भी लगाते हैं। आरोप उनके ऊपर ये लगता है कि वो एक तरफा वीडियो बनाते हैं, बीजेपी के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं, और दूसरी पार्टी के पक्ष में वो बातें रखते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पिट्ठू हैं, ऐसा भी उनके खिलाफ बातें जो है चर्चा में रहती है, ऐसा भी जो है चर्चा होते रहती है। अभी हाल फिलहाल की चर्चा हम करें तो उनके ऊपर मानहानि का केस क्यों लगाया है बीजेपी के नेता सुरेश नखुआ ने, तो आपको पता होगा कि 1 महीना पहले एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को रोस्ट करते हुए एक वीडियो बनाया था, और उसके वीडियो का शीर्षक था एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। और इसमें एल्विस यादव ने ध्रुव राठी के नेगेटिव चीज़ों को दिखाने की कोशिश की थी कि ये जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। ऐसी बातों के तहत जो है एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को रोस्ट करने की कोशिश की थी। और आप देखेंगे वर्तमान में तो एल्विस यादव जो है एक प्रकार से बीजेपी के जो है पिट्ठू पालतू हैं, उनकी तरह पे जो है एक व्यवहार दिखाता है। और एक मतलब एक जो एल्विस यादव है, बिग बॉस में उसने अपना वो ये भी जीता था। और बिग बॉस जैसे लोग जो फालतू लोग ही देखते हैं, जिनको मतलब आप छपरी लोग कह सकते हैं, जिनका कोई काम धाम नहीं होता है, जिनका ढंग से मनोरंजन नहीं होता है, जिनका ढंग से दिमाग काम नहीं करता है, मेरे हिसाब से वही लोग बिग बॉस में जाते हैं और एल्विस यादव जैसे लोगों को फॉलो करते हैं। तो एल्विस यादव उस समय चर्चा में आया बिग बॉस जीतने के बाद, तो इसने ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियो बना दिया एल्विस यादव ने, ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए। लेकिन ध्रुव राठी ने इसके कई गलत तथ्यों को पकड़ लिया, और ध्रुव राठी के खिलाफ जितने भी इसने बातें कही थी, अन्य तथ्य बातें जो तथ्यों के साथ सही नहीं थी, तो फिर ध्रुव राठी ने भी इसको रिप्लाई में 2 वीडियो बनाए। एक तो ध्रुव राठी एक्सपोज करके, और इस वीडियो का शीर्षक था माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विस यादव। ऐसा करके ध्रुव राठी ने पहला यूट्यूब वीडियो डाला एल्विस यादव के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए। फिर दूसरा वीडियो उन्होंने बनाया फाइनल रिप्लाई करके, माई फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विस यादव। और ये जो फाइनल रिप्लाई करके जो वीडियो डाला था ध्रुव राठी ने, उसी वीडियो में भाजपा नेता सुरेश नखुआ का जिक्र हुआ था। और उसी को लेकर के सुरेश नखुआ ने कहा कि मतलब मुझे फालतू में बदनाम करने की कोशिश की है ध्रुव राठी ने, ऐसा उन्होंने कह दिया। और वो न्यायालय में अदालत चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ केस कर दिया। पूरी जानकारी, पूरी न्यूज़ क्या है मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमसी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। राठी ने कथित तौर पर उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया।
न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। यानी कि इस मामले की अगली सुनवाई जो है 6 अगस्त को होने वाली है और न्यायालय ने समन जारी कर दिया है ध्रुव राठी के लिए और ध्रुव राठी को उपस्थित होने को कहा है। आगे खबर थी नखुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विस यादव ध्रुव राठी शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया था कि राठी ने उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल का हिस्सा बताया, लेकिन आरोप बिना किसी तर्क या कारण के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 जुलाई को राठी को समन जारी किया। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की। भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने ध्रुव राठी को झूठा बताते हुए आरोप लगाया है कि राठी ने उन्हें हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल बताया। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला है और 6 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये ध्रुव राठी वही व्यक्ति है जिसने पूरे बीजेपी के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने का काम किया इलेक्शन के समय में। अभी भी जो है पॉलिटिकल मुद्दों पर जब भी वीडियो बनाते हैं तो एक तथ्यों के साथ जानकारी रखते हैं और पूरी तरीके से वर्तमान सरकार को एक्सपोज करने का काम करते हैं। फिर इसी को लेकर के बीजेपी के सारे नेता चिड़े हुए हैं क्योंकि गोदी मीडिया में इस प्रकार की खबरें और इस प्रकार से जिस प्रकार से यूट्यूबर ध्रुव राठी वीडियो बनाता है, सरकार पर सवाल करता है, सरकार से जो है सरकार को घेरने की कोशिश करता है और सरकार को जवाबदेही बनाने की कोशिश करता है, वैसा काम हमारी गोदी मीडिया ने आज तक नहीं की पिछले 10 सालों से। और वो ही काम ये ध्रुव राठी कर रहा था, लेकिन अब इसके पीछे बीजेपी जो है भिड़ती हुई नजर आ रही है। और अब आप देखते हैं किस प्रकार से हमारी मीडिया की जो मिमियाहट सुनाई देती है, वैसे ही मिमियाहट यूट्यूबरों के माध्यम से भी सुनना चाहती है हमारी सरकार। यानी कि सरकार से कोई सवाल ना करें, कोई भी जो है इन पर जो है प्रश्न ना करें, ये स्थिति लाने की नौबत आ रही है। और जैसे कि अभी हम बात करें ये मानहानि का मामला, तो अगर ध्रुव राठी ने अगर किसी गलती की है, तथ्यों के साथ अगर बातें नहीं की है तो उनके ऊपर केस चलाया जाएगा, उनके लिए उसको सजा भी होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये अभी हरकतें करेंगे बीजेपी वाले, उसको देख करके लग रहा है कि अब जितने भी यूट्यूबर्स स्वतंत्र रूप से सरकार से सवाल कर रहे हैं उनके पीछे भिड़ेगी बीजेपी, क्योंकि इनको हजम नहीं होता है कोई इनसे सवाल कर दे, कोई इनके काले चिट्ठे खोल करके रख दे। और ये काम वही ध्रुव राठी कर रहा था। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 240 में रोकने का काम इन्हीं यूट्यूबरों ने किया है और इन्हीं यूट्यूबरों के वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आते थे चुनाव के समय में और अभी भी आते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।